दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीएस सर जी में। साथियों, आज के इस वीडियो में 69,000 शिक्षक भर्ती के साथ साथ यूपी टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड नई भर्ती को लेकर के लेटेस्ट अपडेट आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहें। प्लीज़ वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले डिस्कस करते हैं 8 महीने में 56 शिक्षकों का नहीं हो सका चयन। साथियों, ये बहुत बड़ी अपडेट है। जिले में संचालित 20 कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालयों में संविदा पर शिक्षिकाओं के 56 और दूसरे पदों पर चयन प्रक्रिया 8 महीने में भी पूरी नहीं हो सकी है। 2021-22 सत्र के लिए आवेदन मांगे गए थे, लेकिन सत्र पूरा होने में मात्र 10 दिन बचा है और आवेदक अब तक इंतजार कर रहे हैं। पूर्व बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय कुशवाहा ने 25 जून को विज्ञापन जारी कर 15 जुलाई तक ऑफलाइन आवेदन मांगे थे। लगभग 25,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। पूर्णकालिक शिक्षिका, लेखाकार, मुख्य रसोइया एवं सहायक रसोइया के पदों के लिए केवल महिलाओं से आवेदन मांगे गए थे। शिक्षिका व लेखाकार का चयन शैक्षणिक मेरिट पर, जबकि मुख्य व सहायक रसोइया और चौकीदार का चयन साक्षात्कार से होना था। आयु सीमा 25 से 45 वर्ष निर्धारित की गई थी। साथियों, ये कस्तूरबा विद्यालयों के लिए 15 जुलाई तक लिए गए थे आवेदन। 2 लेखाकार, 2 मुख्य और 6 सहायक रसोइयों के पद भी थे। पदों की संख्या 36 पूर्णकालिक शिक्षिकाएं, 20 अंशकालिक शिक्षक शिक्षिका, 2 लेखाकार, 2 मुख्य रसोइया, 6 सहायक रसोइया और 2 चौकीदार थे। तो साथियों, ये कस्तूरबा विद्यालयों से जुड़ी हुई प्रयागराज से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है, जिसको आप सभी के साथ डिस्कस किया है। अब बात कर लेते हैं अगली लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जिसका इंतजार सभी साथियों को है। तो नई शिक्षक भर्ती को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट आज के न्यूज़पेपर में छपी है, उसकी को डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के साथ। नई सरकार के गठन के बाद खुलेंगे शिक्षक भर्ती के दरवाजे। प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक भर्ती जल्द ही शुरू होने की तैयारी। साथियों, आप सभी लोग देख सकते हैं इस न्यूज को। प्राथमिक से लेकर उच्च तक शिक्षक भर्ती के दरवाजे जल्द ही खुलेंगे। नई सरकार के गठन के बाद भर्ती संस्थाएं नए विज्ञापन जारी करने की तैयारी में। माध्यमिक शिक्षा में भर्ती के लिए भर्ती संस्थाओं को हजारों पदों के अध्याचन भी मिल चुके हैं। वहीं प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा में हजारों की संख्या में पद रिक्त पड़े हैं और यूपी विधानसभा चुनाव से पहले पदों पर भर्ती के लिए कई आंदोलन हुए हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को सहायक अध्यापक यानी टीजीटी और प्रवक्ता यानी पीजीटी के तकरीबन 5,000 पदों का अधिकाचन 2.5 माह पहले ही मिल गया है। उस वक्त अभ्यर्थियों ने नए विज्ञापन के लिए चयन बोर्ड पर कई बार धरना प्रदर्शन किया, लेकिन चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण चयन बोर्ड विज्ञापन जारी नहीं कर सका। इन 5,000 पदों में से 289 पदों पर टीजीटी, पीजीटी 2016 के चयनित अभ्यर्थियों को समायोजित किया जा चुका है, जबकि 500 पदों पर टीजीटी, पीजीटी 2021 के चयनित अभ्यर्थियों का समायोजन होना है। इसके बाद भी तकरीबन 4,200 पद बचेंगे। अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि नई सरकार के गठन होते ही चयन बोर्ड इन रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर देगा। चयन बोर्ड के सूत्रों का भी कहना है कि जल्द ही विज्ञापन जारी किए जाने की तैयारी है। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी को भी एलटी ग्रेड शिक्षक के तकरीबन 1207 पदों का अधियाचन मिल चुका है। हालांकि आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 के तहत रिक्त रह गए जिन पदों को अग्रनीत किया था, उन पदों का अधियाचन माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने आयोग को अभी तक नहीं भेजा है। इनकी संख्या तकरीबन 4,000 है। ऐसे में एलटी ग्रेड शिक्षक के पदों की संख्या अभी और बढ़ेगी। लगभग 8,000 प्लस पदों पर एलटी ग्रेड का विज्ञापन आना है। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि आयोग जल्दी विज्ञापन जारी कर प्रक्रिया शुरू करे। वहीं प्रदेश अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2,000 पद रिक्त पड़े हैं, जिनका अध्याचन उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग को भेजा जाएगा। वहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर भी विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा आंदोलन हुआ था। अभ्यर्थियों का दावा है कि प्राथमिक शिक्षक में सहायक अध्यापक के 97,000 पद रिक्त पड़े। सूत्रों का कहना है कि इनमें से तकरीबन 17,000 पदों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। साथियों, ये बहुत बड़ी अपडेट है। नई सरकार के गठन के बाद यदि प्राथमिक शिक्षक भर्ती और उच्च शिक्षा में रिक्त पदों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाती तो ये शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक बेहतर मौका होगा और उन्हें आसानी से अपने रोज जीवन यापन के लिए एक नौकरी मिल सकती है। तो जो साथी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें लगातार अपनी तैयारी पर फोकस करते रहना है, क्योंकि कभी भी नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं अगली लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो आप सभी लोगों 69,000 में 6800 पदों के समायोजन से जुड़ी हुई है। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों के साथ देख पा रहे हैं, 22 मार्च को 6800 को लेकर के एक बहुत अहम सुनवाई होनी है और ये चयन लिस्ट बनाम 13,156 आरक्षण घोटाले को लेकर के है। अब जो सूचना मिल रही वो क्या है, पक्ष टीम, आयोग टीम के साथ अमरेंट टीम, दोनों टीमों के तरफ से सीनियर के साथ साथ प्रमुख वकील उपस्थित रहेंगे
और मुख्य विपक्षी जो भारती पटेल के वकील भी उपस्थित रहेंगे। भास्कर टीम का जो याचिका है उसके प्रमुख वकील उपस्थित रहेंगे। अवैध जनरल की तरफ से 2/3 सीनियर अधिवक्ता अपना 6800 पक्ष को मजबूती करने के लिए 22 की सुनवाई में उत्तर कर रहे हैं। सरकार की तरफ से एजी के साथ सीनियर वकीलों की फौज भी उपस्थित रहेगी 22 मार्च की हाईकोर्ट में सुनवाई में। महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण अधिवक्ता धारा 156 की लीडिंग में उपेंद्र नाथ मिश्रा की उपस्थिति अति आवश्यक है। अगर यही नहीं आए तो 22 को पुनः डेट मिलेगी। साथियों, अगर धारा 156 के मुख्य अधिवक्ता जो हैं उपेंद्र नाथ मिश्रा जी, अगर वो नहीं आते हैं तो 22 को सुनवाई में आपको अगली डेट दे दी जाएगी, कोई फाइनल डिसीजन नहीं आएगा। अब बात की गई साथियों के द्वारा कि मिश्रा जी जिसके भी वकील हैं सभी लोग आग्रह करें कि 22 को उपस्थित हो, अन्यथा उनके वकील के माध्यम से 22 की सुनवाई में 6800 को डिटेक्ट करवाएं। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि धारा 156 के साथ ढेर सारी याचिकाएं कनेक्टेड हैं। यदि धारा 156 के वकील उपेंद्र नाथ मिश्रा जी उपस्थित नहीं होते हैं तो 6800 जो चयन लिस्ट प्रक्रिया है उसको धारा 156 से डिटेक्ट करवा लिए। अगर डिटेक्ट नहीं करवाते हैं तो 2 वर्ष तक केस चलता रहेगा। 6800 का भी तब तक 6800 की ज्वाइनिंग संभव नहीं है। तो साथियों, यदि धारा 156 में उपेंद्र नाथ मिश्रा जी उपस्थित नहीं होते हैं तो 6800 का जो मैटर है वो कोर्ट अलग करवा लिया जाएगा अपने साथियों के द्वारा, क्योंकि पिछली सुनवाई में 6800 को राहत मिल जाती अगर मिश्रा जी उपस्थित रहते। तो साथियों, ये बड़ी अपडेट है और इसके साथ एक और अपडेट आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती से ही जुड़ी हुई है। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 6800 की सूची को लेकर के हाई कोर्ट की डबल बेंच में स्पेशल सुनवाई हुई थी, जिसका आर्डर अभी तक नहीं जारी हुआ था। उसका आर्डर बताया गया था कि मैटर को डिस्पोज आप कर दिया गया है विद सिंगल बेंच डायरेक्शन के लिए। तो साथियों, उसी में जो सुनवाई हुई थी हाई कोर्ट में डबल बेंच में स्पेशल कोर्ट में, तो उसके आज आर्डर अपलोड हो जाएगा और जो सिंगल बेंच के लिए डायरेक्शन दिया जाएगा वो एक बड़ी खुशखबरी है कि 6800 के फेवर में डायरेक्शन दिया गया है। साथियों, तो कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है कि जो 6800 में हाईकोर्ट डबल बेंच में स्पेशल सुनवाई हुई थी उसका नतीजा 6800 में चयनित अभ्यर्थी भाइयों के लिए है, क्योंकि उन्होंने जो डायरेक्शंस दिए हैं, ये जानकारी आ रही है हाईकोर्ट की तरफ से, वो 6800 के फेवर में दिए हैं। यानी 6800 की सूची को पूरी तरीके से वैध करार दिया है और सिंगल बेंच को डायरेक्शन दिया गया है। आज दोपहर तक ये आर्डर अपलोड हो जाएगा हाईकोर्ट की साइट पे। उसके बाद आप सभी लोगों को डिटेल में बताया जाएगा वीडियो के माध्यम से कि क्या डायरेक्शन दिए गए हैं 6800 की सूची के लिए सिंगल बेंच को डबल बेंच की तरफ से। तो साथियों, 6800 में चयनित अभ्यर्थी बिल्कुल निश्चिंत रहें, उन्हें अपना प्रयास तो करते ही रहना है, वो पूरी तरीके से वैध हैं। उनको हाईकोर्ट, सरकार, बेसिक शिक्षा विभाग सभी ने माना है कि 6800 जो चौथी सूची में सम्मिलित अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति देना सरकार की प्राथमिकता है, बेसिक शिक्षा विभाग की प्राथमिकता है। सभी को इंतजार 22 मार्च की कोर्ट सुनवाई का है। 22 मार्च की कोर्ट सुनवाई के बाद 6800 में चयनित अभ्यर्थियों की जिला आवंटन सूची, काउंसलिंग शेड्यूल के जियो पर विस्तृत एक सरकारी जियो देखने को आप सभी को मिलेगा। बेसिक शिक्षा विभाग मार्च में ही 6800 की नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने के पूरे तरीके से तैयार है और बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से खबर आ रही कि 6800 चयनितों को अप्रैल माह में नियुक्ति प्रदान कर दी जाएगी। तो साथियों, ये थे आज के कुछ प्रमुख लेटेस्ट अपडेट जो 6800 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए थे। नई टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर के इंपॉर्टेंट न्यूज थी। तो साथियों, उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर कर दें और ऐसे ही सही सटीक और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए यूट्यूब चैनल स्टडी विद DS सर जी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलेंगे अगले वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी साथियों का दिन शुभ हो।